गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे और कल हम लोगों ने 12.5 प्रश्नावली की चर्चा की थी और मैंने आपको बताया था 12.5 प्रश्नावली के अंदर जो चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले समीकरण दिए हुए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको जो है एक ऐसा फलन ढूंढना है जिसको हम v से प्रतिस्थापित करेंगे और हमारा जो समीकरण है वो चरों के पृथक्करण में परिवर्तित हो जाएगा। तो कुछ बच्चे एक बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे चलो एक क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम 12.5 प्रश्नावली से ही, ठीक है। अब ये आपको एक अवकल समीकरण दी हुई है कि dy बटा में dx इज इक्वल x प्लस वाई प्लस में 1 बटा में x प्लस वाई। ओके, ये आपको एक समीकरण दी हुई है। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर चरों के पृथक्करण में सम्मानित होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा। तो देखो उसके लिए एक तरीका होता है बेटा, ये a होता है ना, a होता है x का गुणांक। यहाँ x का गुणांक कितना है बताओ, एक नीचे x का गुणांक कितना है, एक, तो 1 बटा में 1 कितना आ रहा है 1। और फिर देखिए b बटा में b डैश, यानी यहाँ देखो y का गुणांक कितना है 1, यहाँ कितना है 1, 1 बटा में 1 बराबर 1। तो यानी a बटा a डैश और b बटा b डैश का मान क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, जिनमें a बटा a डैश और b बटा b डैश का मान बराबर आता है। यानी x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर समान आता है तो वह अवश्य रूप से चरों के पृथक्करण में सम्मानित होने वाले समीकरण है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके अंदर कोई और तरीका लगेगा, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बता दूं, एक सेम चीज दिखेगी आपको दोनों के अंदर, अंश तथा हर के अंदर या पूरे सवाल में एक सेम चीज दिखेगी। मेरे को देखो x प्लस वाई दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x प्लस वाई को मैं v प्रतिस्थापित कर लूँगा। x का अवकलन 1 y का हो जाएगा dy बटा में dx बराबर में हो जाएगा dv बटा में dx। यहाँ से dy बटा dx का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, dv बटा में dx -1 आ जाएगा। और जाइए क्वेश्चन के अंदर दी गई समीकरण के अंदर dy बटा dx के स्थान पर लिख दीजिए dv बटा में dx -1 बराबर में v प्लस 1 बटा में v। dv बटा में dx बराबर आपके पास में हो जाएगा v प्लस 1 बटा में v प्लस में 1 हो जाएगा इधर जाकर के, ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ पर एक एल्शियम ले लीजिएगा, dv बटा में dx बराबर हो जाएगा v प्लस 1 प्लस में, या एक आप ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सुनिएगा, dv बटा में dx -1 बराबर में, ठीक है। और ये आपके पास में देखो v का भाग दिया मैंने। चलो आप एक काम करो, वही तरीका रखो अपना, v प्लस 1 बटा में v और -1 इधर गया +1 हो गया, एलसीएम लिया v प्लस 1 प्लस में v बटा में v, तो dv बटा में dx बराबर आपके पास में बन गया 2v प्लस 1 बटा में v। अब यहाँ देखिए dv बटा में, अब देखो चरों का पृथक्करण, अब यहाँ लग जाएगा चरों का पृथक्करण वाला रूप बन गया बेटा। यहाँ पर चरों का पृथक्करण लगा दीजिए, ये v के पास आ जाएंगे, x वाले एक तरफ v वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा v बटा में 2v प्लस 1 इंटू डी वी बराबर में इधर कितना dx। ओके, अब देखो 2 का भाग और 2 का कर दीजिए गुना, क्योंकि नीचे 2v है तो ऊपर भी हम 2v बनाना चाहेंगे, बना लिया। उसके बाद में एक जोड़ दीजिए, एक घटा दीजिए। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये 2v प्लस 1 अलग हो जाएगा और ये -1 अलग हो जाएगा। नीचे कितना है बोलो बेटा, 2v प्लस 1 इंटू डी वी और ये dx। बस समाकलन करते टाइम विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस 2v का 2v प्लस 1 वाले के अंदर भाग दीजिएगा तो आप कहेंगे सर कट जाएगा, तो 1 आ गया, और ये कितना आ गया 1 बटा में 2v प्लस 1 इंटू डी वी एंड dx। अब हम करेंगे इसका समाकलन, तो आप कहेंगे सर 1/2 1 का समाकलन हो गया v। ये 1/x का रूप दिख रहा है मुझे, कौन सा रूप दिख रहा है 1/x, और 1/x का होता है log x, तो जाएगा log 2v प्लस 1 बटा में, ठीक है बेटा। अब इसका अवकलन करो,
समाकलन बटा अवकलन नियम होता है हमारे पास में, पहले बेटा नीचे वाले को पूरे को x मान करके 1/x का रूप बना लीजिए और इसका समाकलन हो जाएगा log x। समझ रहे मेरी बात आप? फिर उसके बटा में जिसको आपने x माना था उसका अवकलन बटा में लगा दीजिए, यही होता है समाकलन बटा में अवकलन नियम। ठीक है, फिर बराबर में आइए बेटा, dx का हो गया x प्लस c। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से फिर 2 कॉमन ले लीजिए आप, ये 1/4 हो जाएगा 2v माइनस log 2v प्लस 1 बराबर में x प्लस c। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v का मान रखिए, v का मान हमारे पास है x प्लस वाई माइनस log 2, v की जगह पर आ गया x प्लस वाई, ये प्लस 1 बराबर में x प्लस c। अब यहाँ पर बेटा आप देखेंगे ये कितना होने वाला, 2x, उधर से एक x इधर आएगा तो ये 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया तो c के साथ भी 4 का मल्टीप्लाई हुआ है। अब आप देखिए ये उधर जाएगा, आपके पास भी यहाँ क्या रह जाएगा 2v माइनस log 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर में कितना 2x प्लस 4c को c लिख सकते हैं आप। ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा और ये आपकी दी गई अवकल समीकरण का कौन सा हल है, ये व्यापक हल है। हल लिख दो, व्यापक हल लिख दो, क्योंकि जिसमें c होता है वो व्यापक हल कहलाता है। तो इस तरह से बेटा आपको 12.5 प्रश्नावली के सवाल करने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना, देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 7। देखिए क्या है, दी गई अवकल समीकरण x प्लस वाई इज इक्वल साइन इनवर्स dy अपॉन में dx। मैंने कहा था कि दी गई समीकरण में एक फलन आपको ऐसा चुनना है जिसको आपने v मान लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर x प्लस वाई को v मान लिया तो 1 प्लस डी वाई अपॉन में dx बराबर हो गया आपके पास में dv बटा में dx, एंड dy बटा dx बराबर हो जाएगा dv बटा में dx माइनस 1। तो चलिए v बराबर साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ कितना आ गया dv अपॉन में dx माइनस 1। अगर ये सवाल इसी तरह से रहा तो आप इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए साइन इनवर्स को इधर लाइए, क्या बन जाएगा ये साइन v बराबर कितना हो जाएगा dv अपॉन में dx माइनस 1। फिर आप देखेंगे कि सर dv अपॉन में dx बराबर हो गया साइन v प्लस 1। तो बेटा मैं आपको बता दूं ये फिर बन गया चरों का पृथक्करण नियम। ठीक है, अब आप इधर लाएंगे तो 1 अपॉन में 1 प्लस साइन v इधर आ गया इंटू dv, और बेटा तो मैंने कहा था v वाला एक तरफ x वाले एक तरफ। ठीक है, अब आपको बेटा इसका करना है समाकलन। क्या करना है, समाकलन। कैसे करेंगे समाकलन, चलिए बताइए कैसे होगा इसका समाकलन। तो सुनिए बच्चों, इसके अंदर हम क्या करते हैं, 1 माइनस साइन v का ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। अब नीचे प्लस वाला था, माइनस वाले का गुना किया तो कितना बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर v बन गया। और 1 माइनस साइन स्क्वायर भी होता है कोस स्क्वायर भी। ओके, अब कोस स्क्वायर का भाग 1 में देंगे तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर भी बन जाएगा, और साइन में देंगे तो tan v इंटू सेक v बन जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास में tan v माइनस ये हो जाएगा आपके पास में सेक v, राइट, बराबर में कितना बेटा x प्लस सी। अब v की जगह पर मान रख दिए, क्या आ जाएगा tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इज इक्वल कितना बेटा x प्लस सी, और ये आपका हल आ गया। तो ये है बेटा आपकी प्रश्नावली 12.5। चलिए इसी तरह से इसका एक क्वेश्चन नंबर 10 और लेते हैं, वो भी आपको बताते हैं। चलो, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर x माइनस वाई, ठीक है, प्लस में 3 बटा में 2 गुना में x माइनस वाई प्लस में 5। अब इसमें भी आपको एक सेम चीज़ दिख रही होगी x माइनस वाई, तो आप इस x माइनस वाई को v मान लेंगे, x प्लस वाई को v मान लेंगे। 1 प्लस में डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में डी वी बटा में डी एक्स।
तो डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में डी वी बटा में डी एक्स माइनस 1। तो देखिए डी वी बटा में डी एक्स माइनस 1 बराबर हो जाएगा v प्लस 3 बटा में 2v प्लस 5। अब देखिए 1 जो है उधर चला जाएगा, ठीक है। पहले इसको पूरी तरह से हल कर लेंगे जब तक इसमें सिर्फ v और x के पद ना रह जाएं। इधर लाएंगे और एलसीएम लेंगे, v प्लस 3 प्लस में 2v प्लस में 5 बटा में 2v प्लस में 5। ओके, फिर देखिएगा dv बटा में dx। हाँ, यहाँ तक वो गड़बड़ भी हो गई ना, माइनस था, माइनस वाले को भी मानना था आपने। तो 1 माइनस dv बटा में dy बटा में dx। अब उधर जाएगा इधर आएगा तो ये होना चाहिए dy बटा dx की जगह पर आना चाहिए 1 माइनस dv बटा में dx। ओके, तो ये गड़बड़ हो गई यहाँ पर, तो यहाँ पर रखा जाना चाहिए 1 माइनस dv बटा में dx। अब ये उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो इसको हटा देते हैं स्टेप को हम, और यहाँ हम लिखते हैं dv बटा में dx बराबर 1 माइनस v प्लस में 3 बटा में 2v प्लस में 5। dv बटा में dx बराबर हो जाएगा 2v प्लस में 5 माइनस v माइनस 3 बटा में 2v प्लस 5। dv बटा में dx बराबर हो जाएगा बेटा v प्लस में 2 बटा में 2v प्लस में 5। अब चरों का पृथक्करण v वाले इस तरफ आ जाएंगे, आप लिखेंगे क्या 2v प्लस में 5 v प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए समाकलन करने की क्या टेक्निक लगने वाली है, देखिएगा आप कहेंगे कि सर ये 2v 4 प्लस 1 कर दीजिए इसको 5 को, और इस 2v प्लस 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आपको कोई हर्ज तो नहीं है। बटा में देखिए बस ये छोटी सी टेक्निक थी इसकी, ठीक है। अब देखो समाकलन तो बेटा ऐसे ही होता है, देखो दिमाग तो थोड़ा बहुत लगाना ही पड़ता है समाकलन में। अब दोनों में भाग देंगे v प्लस 2 का, तो इधर तो बेटा कट जाएगा आपका, ठीक है, और इधर बन जाएगा 1 बटा में v प्लस 2 इंटू डी वी और ये dx। ये हो जाएगा 2v प्लस और ये हो जाएगा log v प्लस में 2 बराबर में x प्लस में c। अब v यहाँ पर x माइनस वाई रख दिया मैंने प्लस log x माइनस वाई प्लस 2 बराबर में x प्लस सी, ठीक है ना। और इस x को आप चाहे तो इधर ले आए, कैसे भी कर ले, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो बेटा ये थी हमारी प्रश्नावली 12.5, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ उचित प्रतिस्थापन करके दी गई समीकरणों को चरों के पृथक्करण वाले रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। 12.4 और 12.5 एक ही प्रश्नावली है। अंत में जाकर के सवाल 12.5 का जो क्वेश्चन है वो सेम 12.4 के तरीके से होगा, ठीक है। घबराए नहीं, सारे क्वेश्चन आप करके देखें तो आपको जो दिक्कतें आ रही हैं समाकलन में थोड़ी बहुत वो सब दूर हो जाएंगी। अब हम चलते हैं समघात अवकल समीकरण। अगला जो टॉपिक है हमारा समघात अवकल समीकरण क्या है बेटा, देखिए अगला जो टॉपिक है हमारा, ठीक है, समघात अवकल समीकरण 12.6 एक्सरसाइज। इसके लिए मैंने उदाहरण नंबर 16 चुना है। देखिए तो ऐसे बेटा आपको एक अवकल समीकरण दे दी जाएगी, देखो 3। अब मान लो कि ये एग्जाम में आ गई, ठीक है, आप इसको हल करना चाहते हैं। अब आप देखो x x के पास और y y के पास चरों का पृथक्करण यहाँ नहीं हो सकता, और ऐसा भी कोई फलन मुझे इसमें नहीं दिखाई दे रहा है कि जिसको मैं v मान लूँ और ये चरों के पृथक्करण में बदल जाए, ऐसा x प्लस वाई x माइनस वाई या कोई ऐसी एक कोई समीकरण मुझे इसमें दिखाई नहीं दे रही है जो अंश तथा हर में या पूरे क्वेश्चन में सेम दिख रहा हो, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं, तब आप 12.6 का मेथड लगाते हैं। आप चेक कीजिएगा कि अंश का हर में भाग दे करके पहले समीकरण को dy बटा dx के रूप में लिख लीजिएगा, फिर हर का अंश में भाग दीजिएगा। अगर आप ये देखते हैं कि समीकरण का प्रत्येक पद यदि y बटा x के रूप में बदल जाता है, ठीक है ना, ये होता है रूप समघात अवकल समीकरण का। मैं आपको बता दूं समघात अवकल समीकरण का रूप होता है बेटा ये ऐसे।
dy बटा dx के बराबर में एक ऐसा फलन बन जाए जिसका प्रत्येक पद y बटा x के रूप में हो तो वो समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तो बस आप तो डायरेक्ट समझिए, अब इतना समय हमारे पास में नहीं है। तो देखो प्रत्येक पद बन रहा है y बटा x, तो इसका मतलब ये समघात है, और जब समघात है तो आप इस समीकरण के अंदर y बटा x को v मान लेंगे, y बराबर हो जाएगा vx, अवकलन कीजिए dy बटा में dx हो गया y का, u इंटू वी मेथड से v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा में dx हो गया। अब यहाँ देखो v प्लस एक्स इंटू डी वी बटा में dx बराबर हो जाएगा v प्लस 1 बटा में 3v स्क्वायर, v से v हमारा कट गया, ठीक है। इसके बाद में बेटा देखो वापस देखो कहाँ पहुँच गए आप, चरों का। मैं आपको चीज़ बता दूं, पूरा जो चैप्टर है ना उसमें लास्ट में चरों का पृथक्करण नहीं बनने वाला आपके पास में, ठीक है ना। लास्ट में चरों का पृथक्करण ही बनने वाला है। यहाँ भी चरों का पृथक्करण बन गया। अब आप कहेंगे सर वी स्क्वायर को तो इधर ले आओ, चलो ले आते हैं, ठीक है। वी को वी की तरफ, एक्स को एक्स की तरफ, राइट। ये हो जाएगा माइनस का 1/v, समाकलन कर दिया बेटा मैंने, 1/3 एक्स स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए माइनस का, अब यहाँ पर एक काम कीजिएगा आप, y का मान लाइए, v का मान लाइए, y बटा एक्स रखा तो x बटा y हो गया, और ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर बटा में 6 प्लस में कितना c। तो बेटा ये इसी प्रकार का आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बेटा अपनी प्रश्नावली 12.6 समघात अवकल समीकरण। इसके जो कुछ क्वेश्चन है वो हम कल आपको यहाँ करके दिखाएंगे, ठीक है। कल मैं फिर कुछ क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा 12.6 के। तो ठीक है, आज के लिए हमारा धन्यवाद। और चलो एक प्रश्न हम डेली आपसे पूछते हैं, ठीक है, जिसका आंसर लिख करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। तो देखिए सवाल आपसे मैंने क्या पूछा है, सुनिएगा बच्चों। आपको बेटा एक समाकलन दे दिया मैंने कि 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला ही है आपके पास में। अब इसका समाकलन क्या होगा, ऑप्शन दे देते हैं क्योंकि हमें आंसर देने में बड़ी दिक्कत आती है, लिख हम सकते नहीं हैं। एक तो ये ऑप्शन आपके पास में ये होगा, या फिर 1/2a log x माइनस ए बटा में x प्लस ए होगा, और 1/2a log a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स होगा, या फिर d जो है हमारे पास में होता है नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके आपने कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके नाम सहित कमेंट करना है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।